अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am angry, Why? disheartened, Why? depressed, Why? frustrated. क्यों? इतनी negativity Oh my on God. social media regarding the government of Pakistan. मुझे आग लग गई है, ठीक है, मेरा ज़हन हो गया है। देखिए एक चीज़ समझें, मैं आवाम से भी कहता हूँ कि until unless टेन्योर पूरा नहीं होता, you have no right to raise a finger, to raise your voice। ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें, कुछ ऐसा लॉ होता है, that's your rights। बट आप कैसे किसी को बोल सकते हैं ये फेल गवर्नमेंट है या फेल चीज़ें हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जुलाई और अक्टूबर के दौरान जो टेक्सटाइल का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, इट्स ओवर $6.5 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। Exactly. मैं आपको बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री रिगार्डिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द 8th लार्जेस्ट इन एशिया व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, एंड बाय द ईयर जो एस्टिमेट कर रहे हैं लोग, पाकिस्तान रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। एंड लेट मी टेल यू हाउ। अराउंड $30 बिलियन एक्सपोर्ट करेगा बाय द ईयर एंड। पाकिस्तान अपने पॉइंट पे पहुंचता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ता जा रहा है। लेट मी टेल यू दैट। और सबसे मजे की बात बताऊं मैं आपको कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो टोटल जीडीपी बनता है उसका 8.5% फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनती है। ठीक है, कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है बाय द नेम ऑफ पाकिस्तान एरोस्पेस काउंसिल, उसका जो टर्नओवर होगा बाय द ईयर एंड विल बी अराउंड $1 ट्रिलियन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज बूमिंग। पैसा आएगा तो पैसा आवाम के लिए लगेगा, चीनी भी सस्ती होगी, अब क्या जान लोगे? पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक पर्टिकुलर फंडेड लोग भी होते हैं। ये फेसबुक का सबसे बड़ा मसला यही हुआ कि जो एक फेक अकाउंट्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ईमेल आईडी है, मेरे पास नंबर है, 5 सिम्स हैं, क्योंकि यूनुस खान तो एक है लेकिन उसके 4 आईडीज और हैं। एक स्वीट प्रिंसेस है, एक प्रिंस एंजल है, ऐसे पापा की परी। वो मेरा अकाउंट आपको कैसे पता? बट हैविंग सेड दैट, ये 5 अकाउंट्स हो गए। वो 5 अकाउंट्स फंडेड होते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑपोजिशन पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के इनके खिलाफ एक कैंपेन कराएं। एंड आई टेल यू, जितनी भी कैंपेन कराएं इट फेल्स बिकॉज उनका शायद जहन उस लेवल तक है ही नहीं। इफ यू हैव नोटिस के इलेक्शंस हुए थे, जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे, एक एंटी कैंपेन चली थी रिगार्डिंग पीटीआई, अगेंस्ट पीटीआई। एंड क्या हुआ? क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है इतना, उनके पास इतना एक्सपोजर ही नहीं है, दैट इज रीजन वो फेल हो गई जो एक डिजिटल कैंपेन स्टार्ट की थी। अब क्योंकि अब सीख के 3 साल गुजर चुके हैं, सीखा इन्होंने कि अच्छा कोर्सेज किए, बच्चों को कोर्सेज करवाए, अनम को हायर कर लिया, अनम अपनी 3 लड़कियों दोस्तों को पकड़ो और ऐसे एक एंटी स्टेटस लगाओ, फिर ट्विटर ट्रेंड्स निकालना स्टार्ट किया, वो सीख गए डिजिटल। इसका मतलब ये नहीं कि जो आवाम है, जो आवाम के लोग हैं, उनको गुमराह करें, उनको मिसगाइड करें। इससे पता है ये इनसे क्या लगता है, ये कैसे लोग होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप चावल खा रही होगी ना और मैं बिरयानी खा रहा हूँ, आप बोले चावल खा रही हो, वो तब पे बैठेंगे इसको क्यों चावल मिल रहे हैं? खुद बिरयानी खा रहे होंगे और खा चुके, हजम भी कर चुके और डिकार भी नहीं मारी इन्होंने, दूसरे के चावल से इशू हो रहा है। यूनुस, क्योंकि हम खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया में आकर अगर हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं तो सोशल मीडिया की भी अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा कि पहले आपने बताया कि डिप्रेसिंग और डिसअपॉइंटमेंट और लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इमरान खान की गवर्नमेंट पर। आपने इमरान खान की गवर्नमेंट पे जो अच्छी चीज़ें हुई हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं उसको डिस्क्राइब किए। पहले 2-3 चीज़ें बताई हैं, अभी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। एग्जैक्टली, वो तो डेफिनेटली शो का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा जितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन हम मज़ीद भी अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं उनसे। लेकिन मैं बात ये करना चाहूँगी कि फिर आपने एक पॉइंट किया कि उसी टाइम मुझे एक पॉइंट आया तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। हमारी जो ऑडियंस है ना वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करती होगी, लेकिन जो मीडिया में कुछ लोग हैं ना जो पेजेस चलाते हैं, बाकायदा टीम्स हायर की जाती है, पीआर टीम हायर की जाती है प्रमोट। अब स्लेब्स क्या होते हैं, वो अपने काम को प्रमोट करते हैं। अब पॉलिटिशियंस क्या काम प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो तो गरीबों की बस्ती पे जाते नहीं है, देखते नहीं है कि मलेरिया है, डेंगू हो रहा है, भूख है, क्या है, वो कैसे प्रमोट करेंगे खुद को? वो किसी गरीब को आटे की बोरी देंगे, पिक्चर क्लिक करवाएंगे और बोलेंगे टीम को इसको 100 बार अलग अलग एंगल से दिखाएं, राइट? तो वो जो प्रमोशन है, वो प्रमोशन से ही किसी की गवर्नमेंट को बाकी ऑडियंस, मासूम आवाम जो है वो समझती है कि ये अच्छे काम कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने ये नहीं किया ना,
इमरान खान साहब कहीं नहीं गए आटे की बोरी, इमरान खान साहब दूसरे बड़े पैनल पे जो है ना, बड़े कहते हैं ना, इमरान खान साहब लंबे बूट्स पहन के सलाह में भी नहीं गए कि ये सबसे बड़ा मसला तो यही था ना, वो कॉबॉय हैट लगा के बूट्स लगा के घोड़ा पीछे पार्किंग लॉट में घोड़े ने जगह ली हुई उनके, तो ये अजीब सी हरकतें थी ना। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं ऐड करूं कि जब भी सोशल मीडिया की बात आती है ना, ये हकीकत बात है, एजेंडा सेट होता है, हमेशा एजेंडा होता है। कुछ लोग ऐसे हायर किए जाते हैं कि जो है वो नेगेटिविटी फैलाए। लेकिन अगर मैं आवाम की बात करूं तो सबसे बड़ी बात जो आवाम है, फेसबुक पर हैं पढ़े लिखे लोग, लेकिन जो एक बड़ी तादाद है फेसबुक के अंदर वो मिडिल है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग मिडिल क्लास फेसबुक के अंदर बैठे हैं जिनको जो बेसिक मसाइल है वो उनको सिर्फ वो समझ उनको नहीं नज़र आएगा, उनको नहीं पता जीडीपी क्या है, उनको नहीं पता कि अभी हमारा पाकिस्तान किस तरह से, अगर हम बैनुल अक़वामी बात करें तो वो किस तरह से शोहरत याफ्ता है, किस तरह से नहीं है। उनको कुछ नहीं दिखेगा कि हम यूएन में किस तरह से खिताब करें। उनको एक ही चीज़ दिखेगी, वो है कि आज हमारे घर में जो है वो बिजली का बिल इतना आया है और हमारा गैस जो है वो आज नहीं आ रहा है, लोड शेडिंग इतनी हो रही है। उनको सिर्फ ये चीज़ दिखती है और इन बुनियादों पर वो पूरी जो हमारी हुकूमत है उसको जज करने पर बैठते हैं कि ये हुकूमत अगर 3 साल गुजार लिए और हमें अगर लोड शेडिंग कम नहीं कर पाई या गैस नहीं दे पाई तो ये हुकूमत ख़राब है। हालांकि कोई भी काम, अगर मैं हूँ या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने, अगर कोई इंसान पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनता है, सबसे पहली चीज़ तो उसे टाइम लगेगा कि वो ये समझे कि ये जो पूरा एक रायता जो हुकूमतें फैला कर गई हैं उसको किस तरह से कवर करना है। पहले तो उसे कवर करना है, उसके बाद कोई नई चीज़ें शुरू करनी है। अच्छा, ये मैं बस एक बात ऐड कर दूं आपकी, आपने बोला कि वो लोड शेडिंग और वो चीज़ें, तो आवाम भी कोई मासूम नहीं है हमारी, कुंडे उन्होंने लगाए हैं और उधर ही लोड शेडिंग होती है। कराची की अगर बात करते हैं वहीं पे ज्यादा लोड शेडिंग होती है जब कुंडे लगे थे। गैस की बात हो रही है तो प्रेशर भी तो आवाम लगा रही है ना, हकीकत बात। तो अपने गैस निकालने के लिए प्रेशर उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ अपने सिलेंडर्स में, अपने गैस स्टोव्स में। तो ये आवाम अगर कंप्लेन करें तो आप भी मासूम नहीं है, आपने जैसा किया आपके साथ वैसा हो रहा है। जैसे कहते हैं जुगाड़ी, मतलब जुगाड़ करना जो है वो बहुत इजी से छोड़ दो जुगाड़ करना। नहीं तो कोविड के टाइम क्या हुआ, कोविड जैसे हमें पता चला तो सबसे पहले जो मास्क और सैनिटाइजर्स को डबल कीमतों में और छुपा लिया गया कि खत्म हो गए। तो ये चीज़ तो फिर आवाम ने, इमरान खान साहब ने तो दुकानें नहीं खोल के बिठाई। ये आवाम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब किसी की मजबूरी होती है ना तभी फायदा उठाए। जी हाँ, जो कि हमारे इस्लाम में इससे उल्टी बात सिखाई जाती है कि आपकी किसी मजबूरी आपकी हेल्प करें, बट आप एज अ आवाम, मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन कुछ तबका, ये भी नहीं कि मेजॉरिटी लोग, कुछ लोग हैं जो ये हरकतें की उन्होंने, और अल्लाह माफ करे कि कभी आप सोचें कि आपके साथ कभी हुआ ऐसा, क्या आपको शदीद फॉर एग्जांपल सिलेंडर्स शॉर्ट हो गए थे, इफ यू रिमेंबर कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, आपकी फैमिली के साथ किसी के साथ हो रहा और वो बोले कि नहीं ये 1000 रुपए का नहीं, मैं आपको 10,000 रुपए का दूंगा, तब आप पे क्या गुजरेगी। और अल्लाह माफ करे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यूनुस साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इस साल के एंड तक $30 बिलियन का जो है वो इजाफा होगा और ये काफ़ी अच्छा है इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लाने का। और दूसरी बात, एक इंडस्ट्री से फायदा है। एग्जैक्टली, सोचो पैसा आएगा हर जगह से पैसा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अक्षय कुमार करता है ना, चारों तरफ से पैसा आएगा, पागल हो जाओगे, यहाँ से पैसा वो होता है, आसमान फाड़ के पैसा आएगा, आपकी सोच है। यूनुस, जो लोग हमारी बात इतने सीरियस होकर सुन रहे होंगे उर्शिया की बात, उस पे तो आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन था ना, लाफ्टर होगा, मतलब ऑनेस्टली। तो पैसा आ रहा है ना, तो वही वाली बात है, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा सांस ले लो। जी उर्शिया, वाकई में पैसा आएगा, बट उसके लिए जो है वो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि वो लोग मीडिया के अंदर, जैसे हम बात करते हैं कि वो इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं हर बात को, मतलब बढ़ा चढ़ा के वो जो है वो बात करते हैं, और फिर जब वो बात आती है तो कुछ भी नहीं होती, मतलब एक्चुअल चीज़ उनको पता ही नहीं होती कि होना क्या है। और एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, उसका 0.01% लोग होंगे जो ये कैंपेन चला रहे होते हैं और फिर वो बूस्टिंग कर देते हैं उसको, वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं ताकि पोस्ट बूस्ट हो, क्योंकि फंडेड तो है, ब्लैक मनी है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं जा रहा। तो इस वजह से वो जो 1% लोग हैं ना, वो एक राय बन जाती है आवाम की कि ये सब लोग यही सोच रहे हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है, फेसबुक पे डिसलाइक का ऑप्शन नहीं है, वरना आपको पता चल जाता है कि आपकी कैंपेन कितनी फेल हुई है। देखिए, आप बात फेसबुक की कर रहे हैं, मसला फेसबुक का नहीं है। मुझे लगता है कि लोग जो हैं समझने और उनके अंदर सोचने की सलाहियत की कमी है, वो लोग इस चीज़ को समझने से ही कासिर हैं। और हमारी ना आवाम को हर चीज़ बहुत रैपिड चाहिए, उनके अंदर सब्र नहीं है, इंतज़ार नहीं है। देखिए, पहले की जो हुकूमतें हैं वो इतना गन फैला कर गई हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये लोग तब क्यों सो रहे थे और अब क्यों नींद से बेदार हुए हैं। अगर इनको आवाज़ उठानी थी या कोई एक्शन लेना था तो पहले लेना चाहिए था ना।
और मैं एक बात आपकी बात में ऐड कर दूं, जिनको 70 साल से करप्शन नहीं दिखी उनको 3 साल में तब्दीली भी नहीं दिखेगी। और यूनुस, इसी बात पे हम लेंगे ब्रेक। एक छोटी सी बात ऐड कर जी। दूंगी कि जैसे कि पॉजिटिव बात होती है उसको फैलाना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। हमारी नेगेटिव बात ज़्यादा फैलती है और पॉजिटिव बात जो है वो नहीं फैलती। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी जो है वो आप जब फैलाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अच्छी होना शुरू हो और जाएंगी। सुना कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है बल्कि दुनिया का दस्तूर है कि आप जो है नेकी कर और दरिया में दान। लेकिन Exactly. इसी बात पर जो है हम छोटे से लेते हैं ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद गपशप में अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मज़ेदार गपशप। वेलकम बैक। आज मैं एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चला आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग बहुत बोर हो गया, पका रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप सबको हैरान कर देगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि शायद दोबारा आप इस चीज़ का इनटेक करते हुए 2 दफ़ा सोचें कि मैं ये पीऊँ या ना पीऊँ। चला आपको मेरी बातों से ये तो पता चल गया कि मैं किसी खाने पीने के आइटम की बात कर रही हूँ, लेकिन ये खाने पीने का आइटम कोई आम आइटम नहीं है जो हम रोज़मर्रा के रूटीन में खाते हैं या पीते हैं। दिस इज़ आ लग्जरी आइटम, और एक ऐसा लग्जरी आइटम है कि हर इंसान को पसंद होगा, क्योंकि इट्स 21st सेंचुरी और बहुत सारे लोग चाय से कॉफ़ी पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। Oh my God, burgers! Yeah. Burgers! Yeah. Rich in burgers, we just have coffee, we don't drink tea. तो नहीं मैं नहीं, उनके ऐसे लिए- भी नहीं है। फिर? कॉफी। हाँ, कॉफ़ी। कॉफी। कॉफिन लग रहा है मुझे तो। नहीं नहीं, ये स्टाइल है। आई वांट सम कॉफी, 2 लाते और 3 कोल्ड लाते। Can I have 1 latte without sugar, please? Okay, coming back to the point. तो आज मैं एक कॉफ़ी के बारे में बात करूँ जो कि दुनिया की बहुत ही एक्सपेंसिव कॉफ़ी है, मतलब जिसका एक कप 15 से 20 हज़ार का है। क्या आप पीना चाहेंगे? पाकिस्तानी। जी, पाकिस्तानी। हम नहीं पीना चाहेंगे। हमने खरबूजा नहीं खाया, आप कॉफी क्या पिएंगे? आपने कभी कॉफ़ी नहीं पी? नहीं, मैंने आपने? पी है। खरबूजे की बात बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, मैं कॉफ़ी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कॉफ़ी का पीते रहते शौकीन हैं। कौन कौन है? कॉफी मैं तो पीते बहुत हैं। ज़्यादा। मैं बहुत अभी अच्छी आपने कॉफी कहा पीता हूँ। कॉफ़ी नहीं पीती। नहीं, आपने कहा महंगी कॉफी, तो मैंने अच्छा, कहा इतनी महंगी। महंगी नहीं पीऊंगी, महंगा खरबूजा मैं चाहिए। कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छी कॉफी पीता हूँ, ये कॉफी नहीं पीती है। ओके गाइस, सो नाउ ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि ये वाली कॉफ़ी इतनी महंगी। आप पूछे मुझसे क्यों है, तो क्योंकि वो इसलिए महंगी है कि एक जानवर है जो कि न्योले जैसा और बिल्ली जैसा दिखता है, ठीक है? किसी को पता है तो प्लीज सस्पेंस मेरी आवाम का मत खराब कीजिएगा। मैं खुद नहीं, बताऊंगी। हमने यस कहा। I कुछ नहीं कहा। आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। yes. अच्छा, तो एक जानवर है, बहुत ही नायाब जानवर है। सबसे पहले ये इंडोनेशिया में पाया जाता था, उसका नाम है सिवेट कैट। अब ये जो सिवेट कैट मैडम है, ये आधी बिल्ली जैसी दिखती है। उसकी खाल को डालते हैं। जी नहीं, वेट Please, आई एम बताने कमिंग टू दें, द हाँ। पॉइंट। अच्छा, ये जो सिवेट कैट है ये बहुत ही नायाब बिल्ली है और ये हर जगह नहीं पाई जाती। सबसे पहले ये इंडोनेशिया में डिस्कवर हुई थी। तो सिवेट कैट जो है एक कॉफ़ी का फ्रूट आता है, आई एम श्योर कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिसको कहा जाता है कि कॉफ़ी फ्रूट। वो जैसे चेरीज होती है ना, आम बेरीज, उनकी तरह दिखता है। तो मैं पिक्चर्स लगाऊंगी ताकि आपको ये स्टोरी सुनने में समझ में भी आए और मजीद दिलचस्प। नो, कोका नहीं, कोका बीन से तो चॉकलेट बनती है, ये कॉफ़ी के बीन्स हैं। तो एक फ्रूट है कॉफ़ी बीन्स, वो ये खाती है सिवेट कैट। और उसके बाद जब ये अंदर से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जब ये कॉफ़ी गुजरती है तो कॉफ़ी की नंबर 1 खासियत कि उसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है, ठीक है? कड़वापन ख़त्म हो जाता है, मज़ीद टेस्टी हो जाती है। नाउ सेकंड पॉइंट, जब वो अनम आपने मुझ समेत, इन समेत, आवाम समेत की गुड मॉर्निंग कर दी है। देखिए बात ये है यूनुस कि ये हमारे शो की खासियत है कि Yes. इसमें हर तरह की चीज़ लाते हैं। अच्छी भी नॉलेज होनी चाहिए, बुरी भी होनी चाहिए, और ये Okay. चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। दिस इज लाइक रियली इनोवेटिव। तो ये जो सिवेट कैट है, जब ये कॉफ़ी फ्रूट खाती है तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता है तो कॉफ़ी का टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। और सेकंड, जब वो फुजला करती हैं अपना, तो उसके अंदर से, जैसे कि हम अगर खाते हैं कोई फ्रूट, उसका छिलका उतार देते हैं, ठीक है, अंदर का चीज़ खा लेते हैं। तो ये जब कॉफ़ी बीन्स खाती हैं तो इनके अंदर जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं वो ये बाहर निकाल देती हैं, सिर्फ ऊपर की जो कोटिंग होती है ना वो ये खा लेती हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते थे उस वक्त के, वो जो जाते थे जंगलात में और ये जो सिवेट कैट जब करती थी अपना फुजला खारिज करती थी तो लोग उसको कलेक्ट करते थे
और उसको कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पिए तो वो बहुत कड़वी होती है, अगर हम दूध वाली पिए या चीनी डालें तो फिर उसका टेस्ट इतना होता है कि हम उसको पी सकते हैं, लेकिन वो कॉफ़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। और नंबर 2 बहुत हेल्दी और डिलीशियस होती है। और ये अच्छा, अब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिसर्च है। इसमें बस एक नहीं, रिक्वेस्ट कर दूं और लेट मी फिनिश। ओके, आप करिएगा, सारी दरख्वास्त आप एंड में कीजिए, पहले मैं अपना टॉपिक मुकम्मल कर लूँ। आई कैसे ये मैं 1800 सेंचुरी की बात करूँ, वहाँ पे इंडोनेशिया के डच कॉम जो थी, डच कॉम को बहुत ज़्यादा शौक हो गया था कॉफ़ी पीने का। तो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उनको डच लोगों को बागात में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे वो कॉफ़ी के जो है वो तोड़ने लग गए थे। कॉफ़ी के बागात थे, उसके ऊपर कॉफ़ी के फ्रूट्स लगते थे, वो तोड़ते थे, फिर वहाँ के सिविट कैट्स को बाकायदा कैद करते थे। तो वहाँ पे लोगों ने इस चीज़ पे लेके थोड़ा एक्शन है कि आप बिल्ली को इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम ये कॉफ़ी फ्रूट्स ले जाते हैं और हम बिल्ली को खिलाते हैं, और बिल्ली जब इसमें से अपना वो खारिज करेंगी जो भी है, तो उससे हमें जो कॉफ़ी मिलेगी, तो इससे उनका जो मसला शिकायत है दूर हो जाएगी, आप वहाँ के बागात को ना तोड़ें, वहाँ की ब्यूटी ख़राब होती है। तो उन्होंने वहाँ का अपना स्ट्रक्चर ठीक रखने के लिए ये तरकीब सोची, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होती गई। मतलब ये मैं 1800 सेंचुरी की बात कर रही हूँ, और 1850 में उन्होंने फिर ये तरीका दरियाफ्त किया। फिर उसके बाद ये कॉफ़ी जब बाकी लोगों तक भी पता चला कि इस तरीके से प्रोसेस की जा रही है दरख्त से तोड़ने के बजाय, तो ये तो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी, पीने में अच्छी लगी। और इसके बारे में एक और बड़ी फन फैक्ट ये है कि वो जो आम कॉफ़ी है, लोग माहिरीन का कहना है कि वो कॉफ़ी इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये जो कैट के उसके अंदर से, सिविट कैट के अंदर से प्रोसेस होकर जो निकलती है, जी, वो वाली जो कॉफ़ी है नहायत ही टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी है और डिलीशियस भी है एंड हेल्दी भी है। तो अगर फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है और ख़रीदा भी जाता है, वहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है। अगर वहाँ पे जाके आप इसका 1 kg का पैकेट भी ख़रीदते हैं तो ये आपको पड़ेगा कोई 220 से $1100 तक का, विच इज़ लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव। हम यहाँ की रुपीज़ में बता दूँ जिनको नहीं पता, तो 50,000 का 1 kg का पैकेट एक कॉफ़ी का मैं क्यों लूँ, मैं तो नहीं लूँगी। तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कैट है, ये अपनी जो हमारी घर में होती है उसको कैट ना समझ जाएगा, और उसका जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको बना के आप बेचने मत लग जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। और ये जो कैट इनकी वाली है, उसको बड़ा एक देखा जाता है कि कोई वो कुछ और चीज़ खाए भी नहीं उस चीज़ के अलावा। तो इट्स बेटर कि ऐसा कभी सोचे भी नहीं कि हम, जैसे स्कॉर्पियो का पाकिस्तान में आया था कि स्कॉर्पियो का जो जहर है वो बिक रहा है, पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान पहुंच गया। यस, कि भाई हम स्कॉर्पियो बेचेंगे, तो बहुत सारी मेडिसिन्स में भी डलता है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव ना, तो पहुंच जाते हैं। तो ये बिजनेस हमारा, ये बिजनेस करेंगे पाकिस्तानी, देखिए अपना बिजनेस नहीं करेंगे। कोई आप कोई रेस्टोरेंट खोल लें, कोई फूड चेन खोल लें, कुछ नहीं, ये बिजनेस करें, जुगाड़ू बिजनेस। ये जो हमारे बिजनेसमैन है ना बरसाती, जैसे भी एक अलमारी ऐप की सेल लगी तो बहुत सारे लोग उधर चले गए, हम सेलर हैं। तो ये हम थोड़ा सा जुगाड़ करना छोड़ दो, फोकस ऑन व्हाट इज राइट। वेट सना, बहुत गंदे मुंह बना रही है। एक इतना ही कोई फन फैक्ट बताऊं कि आप दोबारा से चौंक जाओगे। इससे बहुत एक्सपेंसिव खुशबू बनती है, मुश्क बलाद उसका नाम है, और इसके अंदर एक कुछ मादा है जिससे बहुत ही वर्ल्ड का एक्सपेंसिव। तो ये सिविट कैट को आप इतने बुरे तासुरात दे रही है, इससे वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस एंड कॉफी निकलती है, जो कि सिर्फ लग्जरी पीपल अफोर्ड कर सकते हैं। स्नेक के जहर से ड्रिंक्स बनती है, सारे जहर मंजूर। लेकिन ये जैसे कि आप पिक्चर्स में देख ही रहे थे, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनम ने ये बात बताई है इस कैट के बारे में, तो मैं भी इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बाकी में ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने ये बात बताई है। मुझे नहीं लगता कि अब भी आज से पहले किसी को भी इस बारे में पता मुझे था। पता था। आपको पता था? मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे होते तो मैं कॉफी ना पीती। हमारी आवाम को शायद नहीं। आम कॉफी नहीं बनती उससे, दूसरी बीन से भी बनती है, ऐसी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी टॉपिक लेकर आते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होता है, एजुकेट करने के लिए हम लोग पब्लिक के लिए लाते हैं। और ये जितने भी हमारी फैमिली जो देख रही होती है घर पे, तो उनको वाकई में चीज़ों के बारे में नहीं भी पता होता। तो जब हमारे प्रोग्राम से कोई भी बंदा टॉपिक लेकर आता है, या हमारे को एंकर्स जो हैं वो टॉपिक लेकर आते हैं, वो बड़े गौर से चीज़ों को देखते हैं, समझते भी, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, काम भी करते हैं। अर्शिया, वैसे ऑनेस्टली अनम, आपने ये जो कॉफ़ी वाला लाइक ये टॉपिक जो है ना, क्योंकि ये बहुत वाकई इंटरेस्टिंग था, और ये इंटरेस्टिंग से भी इंटरेस्टिंग था, ये बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मेरा नेचुरली एक्सप्रेशन ऐसे जा रहा है कि मैं अपनी कॉफ़ी, मुझे पता है कि हम लोगों ने ऑडियंस को, आवाम को से बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है कि नॉर्मल कॉफ़ी नहीं, ये एक जो कैट है जो, या एग्जैक्टली, तो वो, लेकिन क्या करें, अब सुबह का टाइम है, ऑडियंस भी
चाय का कप हाथ में होगा या कॉफी का कप हाथ में होगा? मुझे भी ये समझ नहीं आता। आई वांट टू टेल यू कि लोगों को शौक बहुत अजीब सी चीजें जैसे सना प्लीज एक्सप्रेशन ठीक करें। नहीं मैं आपके एक्सप्रेशन मजीद बिगाड़ता हूं। सना आपको लगता है हमारी वाम ये कॉफी खरीद के रोज पिया करेगी? तो ये हमारी कॉफी नहीं है, ये बहुत नायाब कॉफी है। एग्जैक्टली। ये हम चोरी करके शायद कर लें, हम कॉफी के लिए इतने पैसे कोई नहीं देगा। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई मीन जो कैट के बारे में बता रही है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। आई मीन ये आपको आम गलियों में या घरों में नहीं मिलेगी। अर्शिया ये कॉफी कोई खरीदे ना खरीदे, इसके साथ पिक्चर पूरी आवाम खरीदना चाहिए। ये लेट मी टेल यू एक और चीज मैंने इसके बारे में बता दूं बिल्कुल आखिर में कि ये जो कहते हैं ये आम गलियों में नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे मिलेगी आपको लाहौर और एबटाबाद के करीब जो दरिया के करीब जंगलात हैं। ये आप बता दें एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। पाकिस्तान की बात कर रही हैं? जी सिर्फ वहाँ पे लाहौर कहीं और भी लाहौर है? मैं इस चीज में हैरान हूँ लाहौर कि and Ahmedabad। सीरियसली मतलब पाकिस्तान में अवेलेबल है। जी जी बट बहुत रेयर है ये। बेसिकली सना की अभी तक गुड मॉर्निंग ही नहीं हुआ, वो यकीन ही नहीं आ रहा। आप ना पिए, पाकिस्तान में ना पिए, आप ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पकड़े उस बिल्ली को, ठीक है, आप ये काम करें, ठीक है, उसके बाद कॉफी एक्सपोर्ट करें, पैसा आएगा। अरे लोगों ने ये किया कारोबार, इसको पकड़ के अपने घर में छोटा सा फार्म करके ताकि ये इनको खिलाए वो फ्रूट और ये करे पॉटी करो एग्जैक्टली इस इंतजार में। लेकिन वो जो कॉफी का टेस्ट है वो मर जाता है क्योंकि फार्मिंग में एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है ना, तो वो जो असल अपने तरीके से करती है जंगलात में खुलेआम, वो उससे वो सही आती है। इतना कॉफी हो रहा है असलम भाई, उससे सही कॉफी हासिल की जा सकती है। इतना कॉफी हो रहा है, मुझे लग रहा है हम सबको कॉफी पीनी चाहिए इससे। मेरे लिए कॉफी बैन, आई वांट ब्लैक टी प्लीज। आप तो कॉफी पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफी। ये कॉफी काली है, इसको ब्राइट करें इसे। मैं काली कॉफी नहीं पीऊंगा, ब्राइट करने से। मैंने क्या पीनी, अब क्या करें, अब कॉफी ऐसी आपको ऐसी नहीं, बट देखिए दुनिया में हर चीज का जो रेयर है वो एक्सपेंसिव है। मैं आपको बता दूं कि जैसे स्नेक की एक ड्रिंक बनती है, सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक है। जैसे डॉल्फिन और वेल फिश की वॉमिट से परफ्यूम मेरे लिए बहुत हो गया है। ऐसी वो गरीब मालूमात होनी चाहिए। ये सब फैक्ट है। यूज कर रही आप होती है देखिए चाइना में, और आप लेते हुए प्राउड फील करती हैं कि 1.5 लाख का 2 लाख का है। देखिए चाइना में बैट्स खाए जाते हैं, डॉग्स खाए जाते हैं, बिल्लियां खाए जाते हैं। तो आपको पता है चाइनीज आए थे इधर कराची में, तो जो डॉगीज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हम गोली से मर जाएंगे, हम चाइनीज के पेट में नहीं जाएंगे, क्यों वो रिसाइकल करते हैं ना चाइनीज हर चीज में। यूनस आपने बहुत ठंडी जुगत मारी है, लेकिन इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि हम जब वापस आएंगे हमारे साथ होंगे एक बहुत ही अमेजिंग से एंटरटेनर। लेकिन अर्शिया एंटरटेनमेंट तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप जिंदगी में कॉफी लुवाक जैसी महंगी कॉफी से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो आपको बेड पे सोते सोते तो नहीं मिलेगी, आपको उठ के मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो हर आम बंदे के बस की बात नहीं है। ये तो बोला नहीं जा रहा, कॉफी लुवाक ये खरीदेंगे कैसे हम? कॉपी KOPI कॉफी लुवाक। कॉफी लुवाक। अच्छा इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे और हम अपनी आम वाली कॉफी पीते हैं क्योंकि हमें सेट पर वही मिलती है। आप कहीं मत जाएगा, आप अब तक अपने चाय पानी का इंतजाम करें और तब तक हम आपकी एंटरटेनमेंट का इंतजाम करते हैं। सो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद है एक अदर एंटरटेनर जो बहुत मेहनती माशाल्लाह से शॉर्ट फिल्म्स की हुई है, प्रैंक्स करते हैं, ड्रामे करते हैं। प्लीज गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू दाऊद यूसुफ। कैसे हैं दाऊद यूसुफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल फिट। इनसे भी पूछा हालचाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह, है अस्सलाम वालेकुम टीचर, ऐसा वैसे। मदरसे में आया। अच्छा क्या वैसे मैंने तो बता दिया, आप मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सी शॉर्ट फिल्म्स की हुई? मैं बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर चुका हूँ, वेब सीरीज़ में भी आया हूँ, बहुत सारे प्रैंक्स भी करे हैं। अच्छा। और ये ड्रामा नीली जिंदा है, उसके अंदर भी मेरा एक छोटा अच्छा सा- माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका सबसे जबरदस्त और सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा प्रैंक है? मेरा प्रैंक सेलिंग प्रैंक था। वो मुझे गन मतलब कि सेल कर रहा था वो मुझे। आपको प्रैंक पे कभी मार वार पड़ी ऑडियंस से? ऑडियंस से नहीं, आवाम या तो फिर क्योंकि लगा पेट मेरे साथ प्रैंक हो रहा था उसके अंदर। अच्छा आपके दोस्त ने आपके साथ प्रैंक किया? जी, मेरे दोस्त है नहीं, वो काफ़ी नामी गरामी प्रैंकस्टर है, मेहरान आशमी। अच्छा नाम से जी तो यानी बिल्कुल। कि आपके कहने का मकसद है कि वो प्री प्लान था जी। जो प्रैंक आप करते थे। Pre-plan था। और अच्छा मुझे बात बताएं कि ये सारे जो प्रैंक्स होते हैं ये पहले से सब बताया होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर देख रहे होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि सब पहले से। सारा स्क्रिप्टेड होता है। जी अच्छा एक्टिंग करें, एक्टिंग सीन करें, कोई सीन देना चाहेगा? कहना आज चाहता हूं। यूनस के साथ। अच्छा मेरे साथ चलें, सीन दीजिए कोई। चले मैं
आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप मान लें कि एक कोई सेल्समैन है, ठीक है, और यूनिस एक खातून है। ये मैं क्यों खातून? यहाँ खातून की कमी है जो आप मगर आप जो है ना वो अच्छा एक्ट कर, मैं चाहती हूँ आपके अंदर का आर्टिस्ट निकले भाई। आप चाहती मेरे अंदर की औरत निकले। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट। तो ये आपके पास खरीदारी करने के लिए आती हैं, अब आपको इनके वो डील करना है, आप कैसे करेंगे आप? नहीं, बहुत कंजूस है, कंजूस औरत होती है ना, लेकिन खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसे देखते हुए नहीं एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। हाँ, वो वाले नहीं, क्या लेकिन मैं घर की नहीं आप कैरेक्टर हैं, आप तो आर्टिस्ट, आपको तो पता होगा कि आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपने ना वो कहीं ना कहीं कि अच्छा ठीक है प्यारी, इनको देखते ही ना वो वाली फीलिंग्स, पियानो नहीं बजाएंगे ना गिटार चलेंगे। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ देख रहे हो? मुझे तो बच्चा दिखाओ। अच्छा जी, कौन सा दुपट्टा चाहिए आप? पिंक वाला दिखाओ। पिंक वाला, ये देखें, सबसे बेस्ट हमारी शॉप का। नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं, मुझे दूसरा वाला दिखाओ प्लीज। अच्छा, ये देखें। ये कितने का है? ये 150 है, आपके लिए 100 रुपये। मेरे लिए 100 रुपये क्यों? आप थोड़ी अच्छी लगी, मतलब कि थोड़ी अच्छी? थोड़ी, मैं पूरी की पूरी अच्छी हूँ, ठीक है? सॉरी, पूरी अच्छी हैं आप, ले लें। कितने का है फाइनल? कितने का दोगे मुझे बताओ? फाइनल 100 कर लें। 100 #OMG I can't afford this। इसको थोड़ा कम करो प्लीज। मैम ये फिक्स प्राइस है हमारा। नहीं आप कम करो। आपने 150 से 100 कर लिया, कौन सी फिक्स प्राइस रही? मैम 90 रुपीज़ लास्ट। कितना? 90 रुपीज़। मैं 11 रुपये दूंगी। मैडम 90 रुपीज़ का आपको मैं 11 रुपये कैसे, थोड़े और हिमायत कर दूंगा आपके लिए। इसको छोड़ो, मुझे वो वाला कपड़ा दिखाओ, वो जो महंगा वाला है। मैम वो 4.5 मीटर है, 500 रुपये का कपड़ा है। 550 रुपये? जी। ओह माय गॉड, नहीं ये इसके मैं 50 दूंगी, दे दो। 50? जी। मैडम आप आगे वाली शॉप पे चलिए। आपको तमीज नहीं है लेडीज से बात करने की? अभी मैंने फोन पे तुम्हारी वीडियो बना ली है कि तुम उससे बदतमीजी कर रही हो। #कमीज शलवार तुम्हारा निकाल दूंगी मैं, तुम जानते नहीं हो मेरे को, ठीक है? यू डोंट नो मी। तुम जानते हो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं? क्या करते हैं? मुझे आज तक खुद नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन पैसा बहुत है मेरे पास, ठीक है? मैं इसके 50 रुपये दूंगी, देना तो दो। आपके मैडम, आपके हस्बैंड बहुत अच्छा काम करते, फिर भी आप 50 रुपये देंगी? तो हराम को थोड़ी कमा रहे हैं कि आप बांटते पड़ेंगे? ज़कात निकालने थोड़ी आई हूँ मैं यहाँ पे। प्लीज़ आप मुझे दीजिए 50 रुपये का, प्लीज़। मैडम 50 रुपये का नहीं है, 500 रुपये के। अच्छा, आप 50 रुपये का दुपट्टा लेना, अभी आप जो बोल रही थी। मैं 50 रुपये क्यों दूँ? मैं इसके 12 रुपये दूंगी। 12 रुपये? जी। मैडम 12 रुपये वाली आपकी शक्ल है। देखो मेरी बात सुनो, 12 रुपये की मेरी शक्ल नहीं, 50 रुपये वाली तुम्हारी शक्ल भी नहीं है, ठीक है? तो तुम मुझे दे रहे हो 50 रुपये। 50 रुपये मेरी शक्ल नहीं, लेकिन जो इस दुकान का ओनर है उसकी शक्ल है 50 रुपये। तुम मेरी बात सुनो, देखो ठीक है, तुम यहाँ पे काम करते हो, मैं समझ गई तुम्हारी बात, ठीक है? कुछ ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते कि तुम मुझे दुपट्टा 12 रुपये का दे दो प्लीज? अगर ये बात है तो मैं आपको फ्री में भी दे सकता हूँ। भिखारी लग रही हूँ, फ्री में क्यों लूँ मैं? 12 रुपये दूंगी, लेना तो लो, बताओ। आपके लिए लास्ट 30 रुपये। मैं लास्ट बता रही हूँ, ना तुम्हारा ना मेरा, ठीक है? 13 रुपये। वो देखो चिड़िया, वो सामान उठा, मैं भाग गया। वेरी गुड दाऊद, वेरी गुड, माशाल्लाह। दाऊद आपने वाकई इम्प्रेस कर दिया। यूनिस का तो हम सबको पता है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, लेकिन वो बिना स्क्रिप्ट के जो आप लोग लाइंस दे रहे थे ना, ऑनेस्टली मतलब हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू। नहीं बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक्टर के लिए, बिकॉज हम थिएटर करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, यस एंड बड़ी अच्छी बात है। तो आप जो इम्प्रोव जो कर रहे थे मेरे साथ, आप स्टोरी को आगे बढ़ा रहे थे, लोग उस पर रोक देते हैं, ये बड़ी अच्छा स्किल है, दैट्स वेरी गुड। और ये मेरे ख्याल से आपको प्रैंक्स की वजह से और शॉर्ट फिल्म में एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हुआ। एक मिनट, पहले तो दाऊद बहुत अच्छा लगा मुझे आपने एक्टिंग की, ब्रावो दाऊद, ब्रावो। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या बी नहीं था? ब्रावो तो मैं इनकी तारीफ की, उसमें एक वर्ड बोल रही हूँ। अच्छा, मैं देख रही थी कि आप थोड़ा नर्वस भी हो रहे थे, आप थोड़ा सा पसीने भी आ रहे थे, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ आर्टिस्ट से ना उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप करते हो, कैमरा बहुत दफ़ा फेस कर चुके हो, तो लेकिन फिर भी किसी नई जगह पे आप परफॉर्म कर रहे हो और आउट ऑफ एवरीथिंग, आप स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लाइन्स नहीं, इंस्टेंट डायलॉग डिलीवरी, तो वो थोड़ा सा आप होते हो पैनिक। मैं कैमरा के थोड़ा आदी हूँ, उस वजह से। कैमरा के आदी हैं? अच्छा, नहीं वैसे अच्छी की एनर्जी। वैसे क्या रूटीन क्या डेली रूटीन? हाँ, पढ़ते भी आप? जी। क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक में। अच्छा, वाओ, दैट्स अमेजिंग। माशाल्लाह। तो जॉब भी करते हैं आप? नहीं। जॉब नहीं तो क्या सुबह उठ के डायरेक्ट आगे बढ़ी? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं। अच्छा, एक बात बताएं। आपका मेरा मजाक है, आप बोल रहे मुंह नहीं नहीं, एक कॉमेडी शो है ना, क्या हो गया? तो आप बात कैसे कर रहे हैं? आपने बदतमीजी शुरू करी।
मैं तो आपसे मजाक किया मुझे ना, पता है आपने हम ऐसा कैसे प्रैंक कर रहे हैं, बस करते हैं, हमें नहीं, पता let me है। finish, कहना प्लीज, क्या क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसा मजाक होता है? नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये आपको तमीज नहीं, हमने नहीं, आपको it's शो में okay, बुलाया it's है, okay. हमने अपने लिसन हमने शो में आपको बुलाया, इज्जत दी है। जी। That doesn't mean आप बदतमीजी करेंगे हमसे। नहीं, मैंने आपसे बदतमीजी की, आपने मुझे उल्टा सीधा बोला। Be quiet. Let it be, नहीं, it's नहीं, okay. नहीं, don't- आप उंगली नीचे रखिए। आप उंगली नीचे आप करें। उंगली नीचे करें। आप उंगली नीचे करें। Guys, तमीज नहीं है please. आपको? क्या हो गया? प्रैंक हो गया। I told you। That's good यार। That's really amazing. So मतलब मुझे ये बताएं कि हाउ यू नो दैट कि ये भी प्रैंक कर रहे होंगे, और आपने जिस तरह से जवाब दिया, मतलब इट्स अमेजिंग सीरियसली। ये ऑफ कैमरा इनकी सेटिंग हो चुकी होगी। ऐसे नहीं होता ऑल ऑफ अ सडन आप रैंडम करो, राइट? लेकिन एक बंदे का अगर प्रोफेशनलिज्म है ना, तो देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो जिस फील्ड का है वो उस फील्ड का हमेशा चैंपियन होता है, और दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे आप ये बताएं कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप बहुत यंग है, अभी तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो फैमिली ने भी सोची होगी, अम्मी ने भी कुछ सोचा होगा, अब्बू ने भी कुछ सोचा होगा, तो क्या अम्मी अब्बू साथ दे रहे हैं इस चीज़ पर? मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे सपोर्ट करती है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा राहुल, मुझे ना एक चीज़ कहनी थी कि मुझे आपकी बहुत आप तो क्योंकि थिएटर के आपको पता और आर्टिस्ट भी हैं, प्रॉप ना हो ना आपके पास, बिना प्रॉप के एक्टिंग करना, वो बॉडी लैंग्वेज इस तरह से लेकर आना, वो सेम एक्सप्रेशन को कैप्चर करना कि आप जो बात कर रहे हो अगले की बात भी सुन रहे हो, उसको रिएक्शन भी दे रहे हो, बहुत मुश्किल है। ये जो आर्टिस्ट स्क्रीन पे हम लोग करते हैं ना, तो हमें गिरने के सीन में भी ना 100 बार हमें बताया जाता है, तो हम जाएंगे। आपका जो बॉडी लैंग्वेज था ना कि ये वाला दुपट्टा, ये वाला, लिटरली उससे मुझे लग रहा था कि आपने आई डोंट नो, अभी मैंने आपको उस तरह से काम नहीं देखा ऑन स्क्रीन, या प्रैंक्स नहीं देखे, या शॉर्ट फिल्म्स नहीं देखी, लेकिन आपके अंदर वो स्पार्क है, और अगर आप और ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, अभी तो आप बहुत यंग हैं, तो और ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। एक्टर्स के लिए एक ट्रिक है, जो यंग एक्टर्स हैं जो अभी नए नए आए हैं, कि देखिए थिएटर कर लें, उससे अच्छा ये होता है कि आपकी स्किल पॉलिश होती है। अगर आप थिएटर नहीं कर पाते तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे, और आप जैसे आपने की होगी जरूर कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं टू पर्टिकुलर सिचुएशंस, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी ना, तो आपकी एक्टिंग स्किल्स ज्यादा अच्छे होंगे। दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स अ ट्रिक। दाऊद, मैं भी आपको कुछ कहना चाहूँगी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आप अपनी लाइफ में जो भी गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे किए होंगे, और मेरी तरफ से दिली तौर से मैं दुआ करती हूँ कि आप वो वहाँ तक पहुँच जाएँ। और आपने सेकेंडली आपने जैसे बताया कि आपके फादर नहीं है और आपकी मम्मा है जो सपोर्ट कर रही हैं, तो आप उनको कभी कमज़ोर मत समझिएगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी फाइटर होंगी, आपको खुद भी नहीं पता होगा, बट आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप शायद बड़े हैं अपनी फैमिली में, नहीं, सबसे मेरा बड़े? बड़ा भाई है और बड़ी बहन भी। ओके, तो बट सबसे अगर छोटे लेट्स सपोज अगर वो लोग नहीं भी सपोर्ट करते, तो आप जरूर उनका जो है वो सहारा जरूर बनिएगा, तो मेरी पूरी वो और family ज्यादा support मजबूत। करती है। हाँ, एंड दाऊद, थैंक यू, आप हमारे शो में आए, और हमने ये मैं बता दूं कि हमने तब हम बात कर रहे थे बिफोर उनका, तभी हम स्टार्ट कर रहे थे सेगमेंट, हमने बना लिया था हम प्रैंक करेंगे। I knew this. एंड यू ऑलवेज यू नो एवरीथिंग, एंड यू आर लूसी जो नहीं, पहले मुझे लगा था कि ये प्रैंक है, फिर जब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया तो मैंने कहा ये कुछ हो गया है बस। ये बताते हैं कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। Very nice, थैंक यू very सो मच, आप हमारे शो में आए, और इंशाल्लाह आपको वापस बुलाते रहेंगे, इनके साथ फिर और प्रैंक करते रहेंगे। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है इंटरेस्टिंग, डिफरेंट, यूनिक टॉपिक्स, तो आप कहीं नहीं जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जैसे कि जाने से पहले आपने देखा कि एक छोटा सा इंटरटेनमेंट का गपशप में जो हम पैकेज देते हैं अपने इंटरटेनर्स को बुलाकर, सिंगर्स को बुलाकर, तो उससे हम तो इंटरटेन होते हैं। आप लोग कितने इंटरटेन होते हैं, आप लोगों को यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे बताना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम किसी भी इंटरटेनर को या सिंगर को बार बार बुलाएं, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। बट एनीवेज, अभी तो इंटरटेनमेंट की बात हो रही थी। इंटरटेनमेंट के लिए इंसान क्या कुछ करता है। कभी इंसान जानवरों पे जुल्म करता है, कभी इंसान अपनी इंटरटेनमेंट के लिए अपने एक अंदर के जो जानवर है ना उसके लिए कभी दूसरे को मार देता है, तो उसमें इंटरटेन होता है। आप समझ रहे होंगे कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने इंटरटेनमेंट से इसलिए क्योंकि हर इंसान के इंटरटेनमेंट का ना एक प्रोस्पेक्टस होता है। वो देखता है कि मेरी इंटरटेनमेंट, अगर मेरी इंटरटेनमेंट है ना कि मैं अपनी ऑडियंस से बात करूँ, गपशप शो करूँ, ये मेरी इंटरटेनमेंट है। लेकिन जो मेरे डायरेक्टर की इंटरटेनमेंट है वो ये है कि वो ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, हम सबको ब्रीफिंग दे रहे हैं, वो उनकी इंटरटेनमेंट है। लेकिन कुछ लोगों की इंटरटेनमेंट ये है कि वो
जानवरों को देखने जू जाते हो, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है। हम लोग अक्सर सैर व तफरी करने जाते हैं, आपका माइंड पॉजिटिव होता है, राइट, Exactly. कि बहुत स्ट्रेस है और आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप जू जाओ और आप देखें कि पिंजरे में बंद जानवर जो कि जंगल की शान है, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा, और क्योंकि कुछ इंसान अपने गर्ज की वजह से, ठीक है, उनका भी बेसिक हक है कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। और मैं किसी भी देखिए इदारे पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वही यूनुस ने अपनी न्यूज़ में ही कह दिया था कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि हम किसी भी अदारे को बहुत आसानी से बदनाम कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो बात ऐसी नहीं थी, उसको तोड़ मोड़ के ऐसे पेश की गई। क्योंकि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब 2 दिन पहले ये न्यूज़ या 3 दिन पहले या अभी रिसेंटली हाल ही में ये न्यूज़ आई कि जानवरों पे जुल्म किया जा रहा है, जिस पे काफ़ी एक्टर्स ने बोला है, सेलिब्रिटीज़ ने बोला है कि बहुत जुल्म किया जा रहा है और उनको भूखा रखा जा रहा है, वीडियोस बना के पेमेंट इश्यूज पेमेंट इश्यूज चल रहे हैं और लोग खाना नहीं दे रहे, और खाना देते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना हक समझ के उस हक को लूटते हैं। जो हम इंसान आपस में इंसान करता है ना, वो अब हम जानवरों के साथ भी करने लगे, बहुत बुरी बात है। बट खैर वो र्यूमर था क्या नहीं, इस पर अभी भी बहस हो रही है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि अभी ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंडिंग ये टॉपिक बन चुका है कि ये क्या हो रहा है जू के साथ और जानवरों को ऐसे क्यों रखा जा रहा है। ये तो मैं 2 सवाल हैं और 2 मुद्दे भी हैं और 2 बातें भी हैं, और मैं आप लोगों से थोड़ा इसमें जानना चाहूँगी। एक ये हुआ कि एनिमल जू जिस पर हमने जो है जानवरों को, जो जंगल की शान है, शेर हो गए, जो दूसरे जानवर हैं, दीगर जानवर हैं, उनको कैद कर लिया और हम उनकी जो जीने का हक है वो भी छीन रहे हैं, क्योंकि हम उनका खाने में भी अपना हक समझ के माल बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही तो हम उन्हें खाना नहीं देंगे, कि इंसानियत है, कहीं ना कहीं हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, हम दूसरे का फ़ायदा नहीं सोच रहे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवान हो। अब दूसरी बात आते हैं 80s के दौर में। ये बात फिर जिस एंगल से मैं पेश करना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इस बात से डिसएग्री हो सकता है, आपको पूरा हक है, लेकिन मैंने पढ़ा है सरब कि 80s के दौर में आप सबको पता होगा कि लोग काला और गोरा पे यहाँ पर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में या एशिया साइड पर इतना नहीं भी है इस तरह का रेसिस्ट जो लोग कहते हैं कि सोच रखते हैं। रेसिस्ट सोच ज़्यादा यूरोप साइड पे था, फ्रांस साइड पे था, कि अपने गोरे रंग पर उन्हें बड़ा फ़ख्र था और वो काले को मतलब आप समझ रहे स्लेव्स की तरह यूज़ किया जाता था या सर्वेंट्स की तरह उन्हें यूज़ किया जाता था। 18वीं सदी की ये बात है कि 18वीं सदी में जो है सिनेमाज नहीं होते थे, तो आप अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए आप सर्कस दिखाते थे और इवेंट्स करवाते थे, और वहाँ पे यूरोप साइड पे अक्सर छोटे छोटे विलेजेस में लोग जाते थे, टिकट लेते थे और देखते थे, एंटरटेन होते थे। इसी तरह से ह्यूमन जू कहा गया, इंसानों का जू, जिसमें इंसान रखे जाते थे पिंजरे में इंसान रखे जाते थे, और इंसानों को आप समझ रहे हैं कि मैं जो बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस एंगल पे मुझे लगता है कि हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें अपनी हिस्ट्री पे, दुनिया की हिस्ट्री, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात नहीं करी, दुनिया की हिस्ट्री कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है। मतलब कि अगर देखा जाए तो काले गोरे पे हम जो बात करते हैं ना, आज की यूथ या आज की जनरेशन बहुत बुरा लगता है। हम किसी को अगर मजाक में भी कहते हैं तो आजकल मैंने देखा कि काफ़ी न्यू और यंग जनरेशन है, वो उस पर भी कहते हैं कि प्लीज़ आप मजाक पे नहीं। अब तो कंटेंट ऐसा आ गया कि लोग कंटेंट पे भी कहते हैं कि नहीं यार आप किसी के कलर पे बात ना करें। तो मैं देख रही हूँ कि पहले के जो दौर है, जो पहली हिस्ट्री है, वहाँ पे क्या होता था कि अभी जानवरों के साथ जो जू में हो रहा है वो इंसानों के साथ हुआ जाता था। उनको बाकायदा उनके टैलेंट के हिसाब से अगर ज़्यादा उन्होंने अच्छी कमाई नहीं की तो यूनिस में पढ़ रही थी कि उसमें बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी हैं कि जिनमें उनके पाँव पे बेड़ियाँ हैं और वो बेड़ियों से उनको क्या आप डांस करेंगे, आप मूवमेंट्स करें, और वो जिस तरह की मूवमेंट्स हैं, और उनको खाने भी उसी तरह से दी जाती कि जिसकी ज़्यादा अर्निंग होती थी। मतलब और वो बढ़ना कहने की बात है कि यहाँ पे जैसे इस जू में जो ज़्यादा जानवर इंटरटेन करता है लोगों को, शेर, तो शेर को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि शेर लाओ। तो उस टाइम पे उस सदी में 18वीं सदी में उस इंसान को ज़्यादा खाना दिया जाता था जो इंसान ज़्यादा कमा के देता था, और उसको ह्यूमन जू कहता था। और इस पे ह्यूमन जू के कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेक्टस है लोग इसलिए भी लेते थे कि ये तो टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट में सिर्फ काले क्यों थे? मतलब आप समझ रहे हैं कि ब्लैक पीपल थे, वाइट पीपल आते थे और वो इंटरटेन होते थे, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए उनसे जो भी चाहें करवा लेते थे। इस हिसाब से तो बंदर को सबसे ज़्यादा खाना देना चाहिए, सबसे ज़्यादा एंटरटेन तो वो करता है। हकीकत बात है। मैं इसमें ये खाना बात खुद ही ले लेते हैं, आप खा रहे होंगे ना कोई चीज़, हाँ वो छीन लेंगे जी। कायनात ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने ये बोला था कि जो स्टोरेज रूम है, जो भी कराची जू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें देयर इज इनफ फूड फॉर द एनिमल्स। रीज़न ये था कि वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, वो सिंस फरवरी दे हैवंट गॉट दिस सैलरीज,
तो ये भी है कि आप जो अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज जिनका जॉब है टू प्रोवाइड द सैलरीज, वो और क्या कर सकते हैं? वो ऐसे ही करके ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि अब ये एनिमल्स को खाना ना दिया, दे दिया होगा, वो ये नहीं कह रहे खाना नहीं दे रहे, लेकिन दिया होगा। ये बात ही इसलिए की ताकि ये हाईलाइट हो। ये मसला है ना कि हमारे यहाँ जब बात की जाती है वो सीधी सीधी होगी ना, कोई नहीं सुनता, थोड़ा सा एंगल लाना पड़ता है। ये इन्होंने एक एंगल लगाया और इनकी बात पहुंची गई और उनकी ये रिजॉल्व होगी ये मीटिंग। मैं आपको बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, एक रोबोट बना था फ्रॉम जापान में भी और सम अदर कंट्री। तो उससे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं इंसानों के साथ। उसने बोला मैं एक जू बनाना चाहता हूँ, ह्यूमन जू का, जिसमें इंसानों को मैं कैद करूँ जैसे जू होता है और डिफरेंट रोबोट्स आए और वो देखें। उसने पूछा कि ब्लैक या वाइट किस कलर वाले का ऑप्शन, कहेंगे ऑल ह्यूमंस। तो सेम गोज जैसे कि आपने बताया कि ब्लैक स्लेवरी थी या ब्लैक जू थे कलर्स को लेके, आज भी इंटरनेट पे सिर्फ डार्क वेब की बात नहीं कर रहा मैं, आप इंस्टाग्राम के पेजेस पे चले जाएं, वहाँ पे भी ब्लैक स्लेवरी ऑप्शंस होते हैं। वो अभी मैंने अकाउंट खोला, कुछ ऑर्डर वर्डर्स आए, इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया, रिपोर्ट किया लोगों ने तो बंद कर दिया एकदम से। बट ऐसे भी हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये ब्लैक होता है। और ब्लैक क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, जो ब्लैक एक फिजिकल है ना कि ब्लैक जो कलर वाले वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी फिजिकल एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनको उस काम के लिए ले जाते हैं लोग, डिफरेंट चीज़ों के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत है, वुमेन ट्रैफिकिंग बहुत है, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग बहुत है। तो ऐसा अगर हम जाए तो ये तो बहुत दुनिया, तो बहुत हम लोग जो सरसरी बातें कर रहे होते ना, यार चीनी महंगी हो गई, खाना नहीं मिल रहा, ये हो, अगर आप जाएंगे ना ये टैबू टॉपिक्स में, मैं आवाम से कह रहा हूँ, तो आप तो अपना सर पकड़ के बैठेंगे, अच्छा दुनिया में ये भी हो रहा है। देखिए, ये दरअसल पावर की जंग है। जिसको पावर मिलेगी वो यही चाहेगा कि मैं सामने वाले पे रूल करूं। और रेसिज्म बहुत ज़माने से चलता आ रहा है। ऑब्वियसली काला काले को सपोर्ट करेगा और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कभी एक दूसरे के हक में नहीं बोलेंगे। काला गोरे को करे, गोरा काले को करे, नहीं। अनम, आपने बिल्कुल बात ठीक बोली है और इससे वाकई मैं इत्तेफाक करती हूँ कि जब इंसान के पास पावर आती है तो उस पावर को वो यूज़ करना चाहता है। जैसे कि आप लोगों ने सबने अभी बात की कि फूड तो कम्प्लीटली तौर पर वहाँ पर आता है और स्टोरेज होता है और स्टोर के अंदर प्रॉपरली हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है, बट वो कहाँ जाती है? मैं आपको इसमें थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी कि जब वो खाना आता है तो आधा खाना जो है वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घरों में जाता है। तो ये वाकई में ये चीज़ है। वहाँ पे कोई, मुझे लगता है कि वहाँ पर वो सब चीज़ें जो सुपरवाइजर्स भी होते हैं, टेक केयर करने वाले भी होते हैं जो जानवरों को, वो भी इन सब चीज़ों में मिले होते हैं। मैं बात करूँ, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। देखे ना क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो दिल का साफ आदमी नहीं है, उसने बंदर के केले बंदर के केले उठा लिया और घर ले गया, ठीक है। अब देखिए वो जो केला था ना वो बंदर के नसीब में था, उसने घर बैठ के खाया, तो इट्स ओके। पॉइंट मैं एक बात कहूँ कि तमाम लोगों ने राय दी। सबसे बड़ी बात है, देखें जोक जो है वो तो होता रहेगा, लेकिन मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि इंसानों ने जानवरों तक को ना बख्शा, और ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ये डायरेक्टली जो इल्ज़ाम लगाया उनके ठेकेदार पर लगाया कि उन्होंने जो है वो जानवरों को खाना देना बंद कर दिया। आप चाहे 1000 अभी आप लेकर आ जाएं तासुर के खाना है, खाना दे रहे थे, आपने जब उस वक्त नहीं दिया तो आप कौन सा आप दे रहे होंगे। और रही बात सैलरीज की, कि देखें अगर अभी हम हैं यहाँ पर, अगर मेरे घर पे मैंने कोई बिल्ली जो है वो घर पे पाली हुई है, तो एग्जैक्टली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो मैं उसे पालूं ना, या तो मैं उसे खाना सही से खिलाऊं, क्योंकि अगर मैं उसे पाल नहीं सकती तो मेरे पास ये हक ही नहीं है मैं उसे वहां रखूं। इसी तरह अगर हम हैं, ऑफिस आते हैं हम लोग, अगर हमें सैलरीज ना मिले, आपको ऑफिस में रखने की इजाजत नहीं है, आप हमें एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रखें ना अगर आप हमें खिला नहीं सकते। खाना बेसिक नीड है, हम अपने लिए हर जगह पर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जानवर आवाज नहीं उठा सकते। जानवर बेजुबान है। तो इस पे सबसे बड़ा अलमिया ये कि अब इंसान जो है वो इतना बेहिस हो गया है कि वो अब खुद के बारे में नहीं, चलो ठीक है हम इंसानों के हक मार रहे थे, इंसानों के हक खा रहे थे, अब हम जानवरों तक को नहीं बख्श रहे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतनी बात कहेंगे हम सब की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए किसी को सताना, किसी को गुलाम बनाना, किसी जानवर का हक मारना, ये सब चीज़ें इंसानों को ज़ेब नहीं देती। अगर आप इंसान हैं तो लाजमी सोचिएगा और यूट्यूब पे कमेंट करिएगा कि इस टॉपिक या जो भी आज हमारे एपिसोड्स में, इस एपिसोड में जो भी टॉपिक्स होंगे, किस बात से मुत्तफिक हैं, किस बात से एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं। तो अभी जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और एंटरटेनर। वालेकुम अस्सलाम। आज का सबसे बड़ा मसला यही है कि यार सारी दुनिया ने तरक्की कर ली है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ अंधों ने तरक्की नहीं की है। क्या करें, उन्हें अंदर ही कुछ नहीं आता। हाँ, याद आया यार कि मैंने अभी वो अपनी रज़िया को कहा था कि मुझे टाइम पे फ़ोन कर लेना,
तो उसका अभी तक कॉल नहीं आ रही है, तो मैंने तो उसको 50 का लोड भी करवाया था, तो अभी करते हैं उसको कॉल। यार बात सुनना ज़रा, ये वाला नंबर मिलाना ज़रा, 333 61 हाँ ये वाला नंबर मिलाना ज़रा। हेलो, हाँ रज़िया क्या हाल है, ठीक ठाक हो ना? हाँ बस मैं आ रहा हूँ, वो मेरे ग्लासेस ज़रा है ना, वो मैंने कहा नए चेंज कर लूँ ज़रा, फिर मैं जैसे ही ग्लासेस लेता हूँ ना बाज़ार से, तो फिर मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ, अगर रास्ते में मुझे कोई ठेडा ना लगा तो। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सारी दुनिया से मैं कह रहा था तरक्की कर चुके हैं लोग, तो अंधों ने तरक्की इसलिए नहीं की कि उनको नज़र ही कुछ नहीं आता, वो क्या करें, जब उन्हें नज़र आएगा तो वो तरक्की करेंगे ना। जब तरक्की करने के लिए नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अब जिसको नज़र नहीं आता तो वो तरक्की का खाक करेगा, इसलिए छोड़े। मैंने एक सोचा है कि मॉडर्न तरीके से तरक्की करते हैं, क्योंकि मैं जगह जगह मांगूंगा तो 5-10 से ज़्यादा किसी से मिलेगा नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि यार 5-10 रुपये मांगे बंदा ज़्यादा मांगे ना, 50 लाख 2 लाख मांगे, इसलिए मैंने ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया है। और मैंने क्या किया है कि मैंने सोचा है कि लोगों को नहीं बताना कि मैं अंधा हूँ तो मैं अंधा ही, लेकिन बताना नहीं है। अब देखने वाले अंधे बने तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और क्या कर रहे हो, बात करो ना, कोई तुम भी बात करो ना। हाँ, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर आ रही है, सुना है इसका नाम नया उन्होंने रख दिया है ड्रोना वायरस। तो अब इससे डरना है, लड़ना नहीं है, क्योंकि कितना कि लड़ लेंगे हम, पहले भी तो 4 दफा लड़ चुके हैं ना, अब लड़ के हमने अपनी आंखें खराब कर ली हैं। तो क्या लगाई हुई है, जिसने दुनिया पे आना है उसने जाना है, चाहे वो सियासत में है, चाहे सियासत से जाए, चाहे घर में है, चाहे घर से जाए। देखिए ना, जैसे घर में लोग आते हैं, सुबह घर से चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, काम पे जाते हैं तो काम से भी आते हैं। तो इसी तरह जैसे मैं यहाँ आया हूँ, अब मैंने यहाँ से भी जाना है, तो लिहाजा अब मैं जा रहा हूँ। वेरी नाइस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। वेलकम बैक ऑडियंस। मैं आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा, 55 ड्रामा किए। Wow. And the performance speaks for itself. Yeah. Please give a huge applause to Suleiman Sane. ये कौन है? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं कैसे देखता, मैं तो अंधा हूँ। कोई बात नहीं, देखा नहीं लेकिन सुन लूंगा। अब नाम क्या बोला आपने? यूनस। नहीं, जिसके लिए आपने तालियां बजाई हैं। सुलेमान। तो क्या उसने आपकी तालियां सुनी है? वो बहरे? नहीं, वो सिर्फ अंधे हैं, सुनते हैं, लिहाजा सुनने के हिस्से भी आप काम ले सकते हैं। वाह 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 वाह, ये बहुत जरूरी है। तो किसी अंधे को भी कंफ्यूज होने की या कॉन्फिडेंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जिंदगी में अगर सिर्फ देख नहीं सकता, सुन तो सकता है, बोल तो सकता है, चल तो सकता है, पकड़ तो सकता है, खा तो सकता है, नहा तो सकता है, वाह शैम्पू तो कर सकता है ना। साहब व्हाट अ परफॉर्मेंस। डार्क ह्यूमर एक जॉनरा होता है जिसमें आप डिफरेंट सोसाइटीज़ को प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर को सार्काज़म के साथ तंज़ो मज़ा से पेश करते हैं, और बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि देखें, एक होती है परफॉर्मेंस मोनोलॉग, आपने हमें एंगेज किया, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा होता है। एक्टर तो बहुत अच्छे माशाल्लाह से, आप स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एक जगह परफॉर्म करना। एंड आई से कि हमारे शो में मेरे ख्याल से 3-4 स्टैंड अप कॉमेडियंस आ चुके हैं अभी तक, बट फॉर द बेस्ट आई बिलीव ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी स्टैंड अप कॉमेडी की। तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, मैं सुलेमान साहब एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, और मुझे आपकी तारीफ इसलिए भी करनी क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया है सोसाइटी को कि ब्लाइंड होना हैज़ नो शेम, और जो ब्लाइंड पर्सन है वो बल्कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, और उनके बाकी सेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आम इंसान वहाँ तक जा भी नहीं सकता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी इंसान है और वो अंधा है और वो देख नहीं सकता, या मतलब बाय बर्थ वो अंधा है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता, बट मुझे ऐसा लगता है वो बहुत मेंटली इंटेलिजेंट भी होता है। जैसे कि आपने प्रेजेंट किया, आपके पास क्या सराउंडिंग चल रही है, आप अपने कान से वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, सारी चीज़ों को महसूस कर रहे थे। इट्स वेरी नाइस, और माशाल्लाह आपकी एक्टिंग तो आउटस्टैंडिंग थी। और इसी बात पे मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे को एंकर्स ने अंधा और बहरा और मतलब एक सलाहियत अगर देखा जाए कि डिसेबल पे बात कर रही है, मैं आपकी एक्टिंग पे बात करना चाहूँगी। मुझे लिटरली इतना प्राउड होता है कि हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और आप लोग हमें एंटरटेन करते हैं, हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि सर हम तो उन्हीं को जानते हैं ना जो टीवी पे 4-5 ड्रामाज में आ रहे हैं या मूवीज़ में आ रहे हैं। हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कदर मैं कहना चाहूँगी और बहुत प्राउड के साथ कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आप जैसा टैलेंट है, और इस तरह का टैलेंट जो कोई कैरेक्टर पकड़ ले, और उस कैरेक्टर से मैंने आपसे सवाल पूछा, आप कैरेक्टर से निकले, आपने जवाब दिया, फिर कैरेक्टर में गए, फिर जवाब दिया, बहुत मुश्किल है ये चुटकी मार क्यों है? ये जवाब क्विक होता है, जैसे क्विक। ओके, सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। मेरा मैसेज ये है अंधों के लिए कि अगर वो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि कुदरती ही एक वीकनेस होती है। मिसाल के तौर पर अगर पोलियो हो जाए तो उसका इलाज है,
जी। अगर आपको वो थैलिस्मिया का मर्ज हो जाता है बच्चों में, पैदाइशी ये चीज़ें पैदा होती हैं, उसका भी इलाज है, हर मर्ज का इलाज है। इस पे मैंने मुशाहिदा किया है कई साल, एक्टर होने के साथ साथ मैंने मुशाहिदा किया है ओवरऑल वर्ल्ड का नहीं, इस कंट्री का, इस्लामाबाद से लेके कराची तक का। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सिर्फ एक अंधा है, उसको उसकी बेनाई वापस कभी नहीं आती, अगर आएगी तो वो मौजूदा होगा। Exactly. और सेकंड ये है कि अगर उसको बेनाई की जरूरत है तो वो किसी से अडॉप्ट करेगा। और कोई बंदा अपनी आंखें नहीं देता, जिगर दे सकता है, गुर्दा दे सकता है, किडनी दे सकता है, क्योंकि अल्लाह ने 2 किडनियां दी हैं। और दिल भी दे सकता है, ये भी बड़े दिल वाले का काम है, लेकिन आंखें नहीं देता। सर वैसे आप थिएटर आर्टिस्ट हैं? जी बिल्कुल, मैंने परफॉर्म किया है, मैं थिएटर एक्टर हूँ। मैंने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, उकाड़ा और पिंडी, मुल्तान, इन शहरों में थिएटर में परफॉर्म किया है, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। और एज ए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर मैंने काम किया है। इसके अलावा अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मुझे सबसे पहली बात तो आपने ये हकीकत बात कही कि जो इंसान जिसकी बीनाई नहीं होती, इसकी बीनाई दोबारा नहीं आती। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये आपने कहा कि एक जो जिसकी बीनाई नहीं होती वो कुछ भी कर सकता है, तरक्की कर सकता है। हर कोई तरक्की कर सकता है, सिर्फ जो अक्ल के अंधे लोग होते हैं वो कभी भी चाहे ना तरक्की नहीं कर सकते। मुझे पर्सनली जो फील हुआ कि मतलब ये मेरी विश समझे कुछ भी समझे, मुझे लगता है आप बहुत 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 अच्छा जो है वो ये कर सकते हैं। अगर एक सिचुएशन आपको अभी सडनली दी जाए, वो सिचुएशन ये हो कि हमारी जो कायनात है वो लड़का बने। आज मैं बिल्कुल अलग करना चाह रही हूँ, हमारी कायनात जो है वो लड़का बने और आप जो है वो पंजाबी, वो जो जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती है ना, लस्सी का गिलास हाथ में आपके, और आप जो है वो एक गांव में आप बैठे हुए, ठीक है। सिचुएशन ये है कि अब आप वो सरदार हैं और ये हमारी जी पंजाबर कुड़ी है जो आपकी जो है वो शहर से नई पंजाब में आई है और ये कपड़े पहनती है, बहुत फैशनेबल कपड़े। सॉरी, पहली बात तो आपकी गलत है, ये पंजाब में लगती नहीं है। अच्छा, ये पंजाबी है वैसे हकीकत में भी होंगी, लेकिन लगती नहीं है, अपनी सेहत से इनके साथ वाली लगती हैं। इनको आप पंजाबी कर दो, उनको आप पेटों से पानी निकलवा दो। सर पंजाबी नहीं लगती तो क्या लगती है? मैं अंधा हूँ, बोला नहीं, थोड़ा ऐसा बोले। नहीं सर, तो सर, इस situation आप को प्यार से बताएं, पंजाबी नहीं लगती तो क्या लगती हूँ मैं? आप लड़की लगती हैं। सर वैसे ये ठंडी ये जुगत मैंने थी। महसूस किया। नहीं, ये बहुत ठंडी जुगत थी। सेफ प्ले। अच्छा, वैसे करें ना आप, मैं चाहती हूँ नहीं, हम नहीं करना चाहते। आपका ना बहुत अच्छी पंजाबन कुड़ी वैसे ही है, पंजाबी कुड़ी है, और आप जो है वो जी सरदार है। अब हमारी ये शहर से जो है वो नई वहाँ गई है, लाहौर गई है, ये पंजाब नहीं जाना चाहती। शहर से लाहौर गई है? नहीं, हमने पंजाब भेजा नहीं, कराची से गई है ना। अच्छा, कराची। ठीक है जी, आ जाए अब आप। तो मैं पंजाबी में बोलनी है? नहीं, आपने पंजाबी नहीं बोलना, अच्छा। आप तो यू नो दैट बर्गर आ जाए आप। गुल भाई मुझे जूस चाहिए और प्लीज ठंडा लेकर आना। एक तो गाँव में ना ये डर्टी कीड़े मकोड़े। जूस चाहिए? हाँ। तो तुम ड्रिप क्यों नहीं लगवाती? जूस me? फौरी असर नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, ये तो डाइटिंग कहते हैं। आप पेंडू है ना, आपको नहीं पता। पेंडू? Yeah. पेंडू तो खालिस खुराकें खाते हैं, ये तुम शहर के, तुम्हें क्या हाल कर लिया पहले अपना? मुझे बताएं, ये कौन सा चौधरी है जो मुझे उर्दू में समझा रहा है? पंजाबी क्यों नहीं बोलते? गाँव पढ़ा में लिखा रहते हैं। चौधरी। ओह वाह, तो आपने भी जीन्स और शर्ट पहनी हुई है, आपको तो जो है वो शलवार कमीज पहनना चाहिए। आप मुझे लुंगी टोक रहे पहनावा। हैं। यस, लुंगी। लुंगी मैंने पहनी थी, लेकिन बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, वो उड़ना शुरू हो गई। मैंने फटाफट लुंगी उतारी, फिर मैंने पैंट पहनी। ओके, बहुत जुगत है। बस आई थिंक इतना ही काफी है, और नहीं करवाना और चाहती। नहीं करना चाहती मैं। थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं कुछ कहना चाहूँगी, माशाल्लाह से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मंझे हुए एक्टर हैं। और लास्ट में मेरा भी एक सवाल, सर आप सिर्फ कॉमेडी करते हैं वैसे? जितनी मैंने जिंदगी गुजारी है, पता नहीं मुझे पीछे इतनी बाकी है या नहीं, तो मैं मंझा हुआ भी ना हूँ। नहीं वैसे सर मुझे जानना है, आप सिर्फ कॉमेडी करते हैं, जुगते मारते हैं, मतलब ऐसी पूछना चाह रही हूँ। आपको कहीं लगी है जुगत? मुझे तो आपने चार जुगत मारी है, आपने मुझे 4 जुगत। कहाँ लगी है? फैसलाबाद वाले जितने मेरे हमारे फैंस देख रहे हैं उन सबको समझ आ रही है आपने कहाँ जुगत मारी, किसको मारी है। आपने मेरे हाथ में जुगते पकड़ी देख ली? यस। नो बट सीरियसली बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, आपने चारों खाने चित कर दिया हम सबके, बहुत मजा आया आपके साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही करीब आपको दोबारा बुलाने वाले हैं, अनकरीब। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द हम वापस तकलीफ देंगे कि आप शो पे आके परफॉर्म करें, और कुछ नहीं बोला मैंने। तकलीफ नहीं देनी, बुलाना है बस। ठीक है। और मुझे लगता है कि ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और आज का जो शो है वो बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग जो है वो आज का शो हमारा गुजरा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली मज़ा आया, क्योंकि आज मैंने वो चीज़ें जानी जो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं थी। और अब जो है वो उर्शिया हमारे लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई है जो कि हमें और ज़्यादा मज़ीद नॉलेज देने वाला है। जी उर्शिया। थैंक यू सना, आपने अपना थोड़ा सा वक्त दिया, बल्कि सब ने जो है वो अपना वक्त जो है मुझे दिया है। वो मैं लाहौर की बात करना चाहूँगी कि आपको पता है कि आजकल का जो मौसम है काफ़ी ख़राब है और उसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन और आइज़ की कितनी प्रॉब्लम हो रही है। पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे। आपको पता होगा कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफ़ी नुकसान में रहा है। हमारे बच्चे जो हैं घरों में काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस ले लेके एग्जैक्टली तो अब फिर से वही जो है उनका एक मुआहदा चल रहा है, उनकी बातचीत चल रही है कि वो 3 दिन की जो है वो ऑफ दी जाए। वो 3 दिन कौन से हैं? सैटरडे, संडे और मंडे। 2 दिन तो वैसे ही वीकेंड में ही गुजर जाता है, सैटरडे संडे, और नॉर्मली जो है वो 1 डे जो है वो मंडे का उन्होंने सिलेक्ट किया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल के जो सदर हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, उन्होंने बताया है कि अगर 3 दिन की फिर से ऑफ दी जाएगी पूरे हफ्ते में, फिर से बच्चों की वही रूटीन हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपरली उठेंगे नहीं, प्रॉपरली अपनी चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। वैसे भी 2 साल में काफ़ी एजुकेशन जो है वो बच्चों की ख़राब हो चुकी है, और ऑनलाइन क्लासेस तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि जब आप घर में बैठे होते हैं तो वो आप प्रॉपरली आप अपनी चीज़ों को एक्टिव ही नहीं कर पाते। माइंड ही एक्टिव नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उर्शिया मुझे बताएं कि जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है वो गवर्नमेंट है, एग्जैक्टली वो चाह रहे हैं कि वो 3 दिन का जो है वो जो बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहे हैं या आइज़ की प्रॉब्लम हो रही है, बट उनका मुझे ये समझ में नहीं आया। सैटरडे संडे तो वैसे ही वीकेंड होता है, तो 1 दिन की वो छुट्टी करना चाह रहे हैं, तो वो मुझे ये चीज़ उनकी समझ में नहीं है। बट ये इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है, तो उनका ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम को आप जो है वो बंद करना चाह रहे हैं। बाकी इदारे तो खुले में हैं, बट जो शॉप्स है, मार्केट है, सारी चीज़ें तो मुतासिर हो रही हैं। आई विश कि मैं 2021 का स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होती, तो छुट्टियां मिलती हैं, मुझे बहुत छुट्टियां मिलती हैं। हमारे ज़माने में नहीं मिलती थी। दुनिया चेंज हो गई है। जो हम लोग जो लाइफ गुजार चुके हैं वो शायद हमारे बच्चे ना करें, उसके बाद वाली जनरेशन है वो तो बिल्कुल ना कर रहे हो ऐसी। तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट। देखें, हेल्थ कम्स फर्स्ट। लाहौर अभी सबसे पोल्यूटेड सिटी हो गया पूरी दुनिया में, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वहाँ पे निकलना है। अब बच्चा ये थोड़ी है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल नहीं जा रहा लेकिन मॉल्स में जा रहा है, पार्क्स में जा रहा है, तो अगर फैमिली उसको रोकेगी बाहर स्कूल जाने से तो फिर घर में बिठाएगी ना। एग्जैक्टली यूनिस, जैसे मास्क हम लगा रहे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे फ्लू नहीं हुआ। मतलब 2 साल के अंदर मुझे वो प्रॉपर वाला जो फ्लू लगता था पूरे साल में, नहीं सीरियसली मैं बता रही हूँ, यानी कि सांस में प्रॉब्लम या वैसे आपको प्रॉपरली आप जो है वो बीमार नहीं हुए। यूनिस, वो जो N95 जो मास्क था वो बच्चों के लिए आप अगर आप स्कूल में ही रख लें, जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्कूल में ही ये चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पे नौबत पे बात आएगी कि यार आप 3 दिन क्यों करेंगे। वो तो स्कूल क्यों, मॉल्स भी बंद होने चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए, फिर सब कुछ बंद होना चाहिए। मैं अपने आपको दोस्त की कहानी बताता हूँ। स्कूल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि बच्चों का मतलब आप समझे किंडरगार्टन का बच्चा है, उसको बोला कि आज रेड डे है, कल येलो डे है, उसमें फ्रूट लेके आना है घर से और फिर वो टीचर को देना है, टीचर ने खा जाना है। तो मतलब ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है। एजुकेशन की बात करें ना, मुझे बहुत पैसा है। इट्स अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा यूनिस, वैसे तो कहते हैं जान है जहान है, और बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बैक्टीरिया उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन बात वैसे भी कोई ख़ास अभी अगर देखा जाए कोविड के बीच में पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स देखे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की फ़ीस जो है स्कूल्स में या कॉलेज या इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में भरवा दी, क्योंकि फ़ीस तो आपको देनी है ना, क्योंकि टीचर्स की भी तो सैलरीज निकलनी है जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सो कॉल्ड पढ़ाई, क्योंकि नहीं उस तरह से पढ़ाई हो रही, वो साथ खाना बना रही और साथ ही करी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी अफसोस के साथ कि हम कह नहीं सकते कि हमारी आने वाली जनरेशन इन 2 सालों में ये जो छोटे बच्चे इन्होंने कोई एजुकेशन में जो है, देखा जाए एक टाइम आता था टॉपर्स की लिस्ट आती थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि कौन टॉपर। इन 2 सालों में वो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ मिस की है, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो टॉप कौन करेगा और चीज़ें कहाँ पे इतनी अच्छी होगी। लेकिन बात सारी आती है कि कराची में भी देखा जाए, सिंध गवर्नमेंट में भी स्कूल का जो सिस्टम है, प्राइवेट सिस्टम पे लोग ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और फिर वही वाली बात है कि आजकल हमारा अलमिया ऐसा हो गया कि इंग्लिश आती है, प्राइवेट स्कूल में लोग इंग्लिश में टीचर बात करें तो उनको लगेगा कि यही बेस्ट स्कूल है। लेकिन लेकिन ऐसे बच्चे बड़े होकर बड़े
अच्छे कारोबार मैंने करते हुए देखे हैं और बड़े उनके मैंने देखे इंग्लिश हैं। बोलते हैं ना लाइक इस तरह के बच्चे जिनकी थोड़ी स्कूलिंग सही नहीं होती है, उनकी सप्लियां आ रही होती हैं, वो लड़कियों की तरह टॉप नहीं कर होते, बट स्टिल मैंने देखा है वो लड़के कहीं ना कहीं अपना आगे जाके फ्यूचर बना लेते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज वो पढ़ते हैं नहीं, उनको जॉब मिलती नहीं है तो वो कोई दूसरा काम करते हैं, बिजनेस, और फिर बरकत ही बरकत, पैसा आया पैसा। अच्छा यूनुस, मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आपको पता होगा लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल की फीसेस जो थे वो लोग भर रहे थे, तो उसमें काफी बच्चों ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो लोग अपने घर का नहीं सिस्टम चला पा रहे थे, तो वो फीसेस कैसे भरते। हकीकत बात है, लेकिन अलमिया ये है कि जब इंसान तालीम याफ्ता हो और तालीम याफ्ता होने के बाद आप बिजनेसमैन भी बन जाए, उसके बाद भी अगर आप बचकाना हरकत करें तो ये बहुत बड़ा अलमिया होता है और ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हैरान कुन बात होती है। तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको बच्चे जहाँ नजर आएंगे वहाँ जो उनकी माएँ होती हैं या आपके घर में जो भी, आप मेंटली रेडी होते हैं कि अब आपको जो है वहाँ से कचरा ज़रूर मिलने वाला है और अब आपने सफाई करनी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बच्चे वो भी किसी बिजनेस क्लास एरोप्लेन में बैठकर कचरा करें तो ये सीरियसली देखकर और सोचकर भी अजीब ही लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद है जिनको ये नहीं पता होता। हमने ज़्यादातर पार्क्स में तो देखा है कि वहाँ पर वो कचरा कर रहे होते हैं, बाकी समंदर किनारे भी हमने ऐसे लोगों को देखा है जो कि डस्टबिन रखा होता है मछली वाला, उसके अंदर भी वो सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, फिर वापस वही टिश्यू वहीं पर फेंके हुए थे। लेकिन अब जो है वो एरोप्लेन, वो जो फिश बिन था ना, वो खाली था, वो साफ था, उसके आसपास गंद था। तो जनाब जो PIA की परवाज थी वो लंदन जा रही थी और उस पे जो वहाँ पर जितने भी जो है मुसाफिर बैठे हुए थे उन्होंने उस परवाज में इतना कचरा किया कि वो जो परवाज है वो डिले हो गई, यानी कि उसे ताखीर का सामना करना पड़ा। लंदन जाते वक्त वो पहुंची लेकिन वो डिले पहुंची। अब रीज़न क्या था? रीज़न था जी वहाँ पर जितने भी मुसाफिर बैठे हुए थे उन्होंने इतना कचरा किया, इतना ज़्यादा कचरा किया कि उसके बाद जो वहाँ पर PIA एरोप्लेन की जो इंतज़ामिया थी उनको जो है वो ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम लैंडिंग से पहले डीप क्लीनिंग करवाएंगे, उसके बाद हम लैंडिंग करेंगे लंदन में, जिसकी वजह से ये ताखीर का सामना करना पड़ा। मजा तब आता है तो वो खुद उनसे क्लीनिंग करवाते पैसेंजर से। एग्जैक्टली करवाना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल बचकाना हरकत है कि आप जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं और वहीं पर, अच्छा जब मैंने देखा तो मैं खुद हैरान हुई, वो टिश्यू पड़े हुए थे, बिस्किट के रैपर्स पड़े हुए थे, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने यूं पानी की बॉटल्स पीकर अब यूं फेंक दी। मतलब ठीक है, अगर आपको जो भी है, आप एक एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, आपको वहां पर देखना चाहिए, आपके पास कोई कचरा होता है आप एक शॉपर ले लें, उसमें वो कचरा कैरी कर लें, कैरी करने के बाद आप उसे एक जगह हैंग कर लें। लेकिन लोग पता नहीं कैसे होते कि आप जहां पर बैठे हुए, कहते हैं ना जानवर भी बैठता उस जगह पर है, पहले वो उसे सफाई करता है, उसके बाद वो वहां पर बैठता है। लेकिन हमारे इंसान हम ऐसे हो गए कि हम ना गंद भी खुद फैला रहे हैं। अम्मी की याद दिला दी अम्मी हर दफा यही बोलती है। हाँ मेरी भी जी, हर अम्मी का यही डायलॉग है जी। यूनुस, ये मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को घर से जब तरबियत अच्छी मिलती है तो वो बाहर जाकर भी अच्छा एक्ट करते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत समझदार होते हैं और वो घर से काफ़ी जो है वो चीज़ें सीख कर आते हैं, और जब वो बाहर उनको मैं देखती हूँ तो वो एक शॉपर उनके हाथ में होता है, जब वो कुछ खा रहे होते हैं तो वो शॉपर के अंदर डाल रहे होते हैं। और काफ़ी ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो नीचे फेंक रहे होते हैं, उनकी माओं का ऐसा हाल होता है तो फिर बच्चों का भी यही ऐसा हाल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है तरबियत की। जब हम तरबियत अच्छी करेंगे अपने बच्चों की तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर भी बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो आपकी इंसल्ट करेंगे, क्योंकि वो बात सारी यही आती है कि माँ बाप ने क्या सिखाया आपको। तो सारे इसमें ये बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि सारा ब्लेम हम पेरेंट्स पे करें। कंपनीज भी होती है, आपके फ्रेंड इज नोन बाय द कंपनी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आपके दोस्त जैसे होंगे, आपकी जैसा माहौल आपको मिलेगा जो आप बड़े होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा तो सीखता है अपने माँ बाप से। बचपन में हमने देखा है, हमने खुद अपने कचरा किया होगा वहाँ पे सारा। हाँ, लड़कियों की तो हथकड़ियाँ लगी हुई थी दरवाजों पे। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, और आपने भी बचपन में ये होगा कि बेटा नीचे नहीं फेंकते, आपके पेरेंट्स ने सिखाया होगा, हमारे पेरेंट्स भी थे। तो हम बड़े होते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पे कचरा है ऑलरेडी, मैं आगे जाके क्यों फेंकूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि कोई बॉक्स नहीं है, डस्टबिन नहीं है रोड पे। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर ट्रैश कैन पड़ा हुआ है बड़ा वाला, तो उधर वो ओवरफ्लो हो रहा है, कोई आके उठा नहीं रहा, तो फिर वही है ना कि आप गंदा करते रहते हैं। और कुछ बच्चे, क्योंकि इन्होंने रिलेटेड टू एरोप्लेन की बात की है, तो कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि नो मीन्स नो होता है। ऑनेस्टली मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, मेरे अपनी फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे कि
जो काम मना किया उसमें मज़ा उनको आना है, वो काम वो पहले देखेंगे कि इसमें क्या मज़ा है जो इन्होंने देख लिया हमने नहीं देखा। तो वो अनम आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लीनलीनेस और हाइजीन इज सच अ मेजर इशू इन आवर होल कंट्री। इस पे काम करने की, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे फाइन लगा देना तो, और अगर आप फेंके और आपकी जेब से जब पैसे निकलेंगे ना तो बड़ी तकलीफ होगी आपको, तभी आप मोहतात रहेंगे। अदरवाइज आपका जहाँ दिल करेगा पान की पिचकारी भी फेंकेंगे, कचरा भी करेंगे और घर को साफ रखेंगे, बाहर का एरिया गंदा करेंगे। जिस हवा को आप पोल्यूटेड कर रहे हो बाहर गंद कचरा फेंके ये समझ के कि मेरा घर साफ रहेगा, आई एम सो सॉरी आपका घर भी उतना ही गंदा हो रहा है, उस हवा में सब गर्दोगवार मिक्स हो रहा है। एंड हमारा रिलीजन हमें सिखाता है सफाई में सम्मान। और दूसरी बात ये है कि यूनस के बाहर के ममालिक में आप चले जाएं वहाँ पर सब चीजें साफ सफाई है, हर चीज जो है वो बड़ा फाइन है। एग्जैक्टली ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे शो का वक्त जो है वो खत्म हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, साफ रहें, ख्याल रखते रहें। हमें दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।